सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का एक वचन लेकर आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और वचन हम बाइबल से निकालते हैं। यिर्मयाह 23 का 29 है और इसमें यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा की यह भी बाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा सा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। और मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, आग आग एक वो चीज़ है कि आग का काम है खुद जलना और दूसरों को जलाना। और जब आग अंदर होगी, जब आग जल रही होगी, जब आग होती है तो आग अपना कार्य प्रकट करती है। जब आग जल रही होती है, जब उसके सामने कुछ भी चीज़ें आ जाएं, वो सब कुछ उसमें जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। और यदि बचता है तो सिर्फ राख बचती है। इसलिए और जो हथौड़ा होता है, हथौड़ा के सामने बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े पत्थर उस हथौड़े से तोड़े जाते हैं। तो खुदा का वचन ऐसा है कि जो कठोर हो खुदा उसको भी बदल देता है और अपने आग से उसको तपा कर, अपनी आग से निखार कर परमेश्वर नया और अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है। तो आग का काम है, किसी जब देखते हैं एक कुम्हार के पास या लोहार के पास हम जाते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आग में पकाता है और लोहार जो होता है वो लोहे को आग की भट्टी में तपाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो लोहा के ऊपर से जो भी जंग जमी होती है, जब उस पे हथौड़ा लगता है तो वो सारी जंग उसके अंदर से छूट जाती है और वो एक अच्छा धारदार उस हथौड़े के द्वारा मार के उस लोहे को उस आग में तपा कर पका कर तब वो एक अच्छा औजार इस्तेमाल होने के लिए बनता है। इसी तरह से मिट्टी को जब बर्तन बनाता है कुम्हार, जब वो आग में रखता है तो एक अच्छा आग में से पात्र बनकर निकलता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे खुदा की उस आग की भी ज़रूरत है, जो आग मुझे अपने हल परमेश्वर की आग है, परमेश्वर की आत्मा की आग है, जो मुझे निखार सके, जो मेरे अंदर से चीज़ों को, गंदगी को जला सके और मुझे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर कर मारपीट कर कर जो भी जैसा है परमेश्वर मुझे एक अच्छा पात्र बनाए। जब हम परमेश्वर का अच्छा पात्र बनेंगे, उपयोग होंगे, है ना। हम यहाँ से देख पाते हैं कि आग में जब लोहा जाता है, लोहा जब बाहर आता है, जब उसको लोहे से पीटते हैं लोहार, और उसके बाद एक अच्छा उसे चीज़ उपयोग होने के लिए कुछ भी, या औजार हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लीजिए, कोई भी पात्र उसने बना दिया है, इस्तेमाल होने की कोई वस्तु बना दी, वो इस्तेमाल होती है ना। क्योंकि उस पर मेहनत की गई है। उसने हालेलुया उस आग में जाने से इनकार नहीं किया, उसने अपने ऊपर हथौड़ा चलने से इनकार नहीं किया। जब उसने सारी चीज़ों को सह लिया तो एक अच्छा उपयोग होने वाली वस्तु बन गई। इसी तरह से जब मिट्टी के कुम्हार कूटता है, मिट्टी को मारता है, मिट्टी नहीं कहती मुझे क्यों पीटते हो, मुझे क्यों ऐसा मेरे ऊपर हथौड़ा चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, मुझे इस तरह से नहीं पीटो। लेकिन वो देखते हैं मिट्टी कुछ नहीं बोलती है, और जब कुछ नहीं बोलती है तो उसके लिए हालेलुया एक अच्छा कुम्हार अच्छा पात्र बनाता है। जब एक अच्छा पात्र बनता है उसको फिर आग की भट्टी में लेकर जाता है। जब आग की भट्टी में जाने से भी वो इनकार नहीं करते, बोलते नहीं मैं आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। जब आग की भट्टी में से जब बाहर निकल के आता है तो उसका कलर भी अलग होता है, और वो हालेलुया एक पका हुआ, एक अच्छा, एक सुंदर एक पात्र बनकर बाहर निकलता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उस आग की भट्टी में, उस वचन रूपी भट्टी में, परमेश्वर के वचन पर हमें दिन प्रतिदिन मनन करना है। परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। उसकी आग की सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा की आग जब हमारे अंदर आएगी, उस आग में हम हालेलुया जब जाएंगे, उस आग में जब हम निखरेंगे, उस आग
के द्वारा हमारे अंदर से सारी चीज़ें निकाल दी जाएंगी, हालेलुया, तो हम अच्छे एक व्यक्ति बन जाएंगे, एक अच्छे पात्र बन जाएंगे। हमारे अंदर से जब आग जलेगी, पवित्र आत्मा की आग होगी, तो बुराई निकल जाएगी, बुरे काम निकल जाएंगे, झूठ निकल जाएगा, बुराई निकल जाएगी, घृणा निकल जाएगी, नफ़रत निकल जाएगी, और सच में हम एक अच्छे पात्र खुदा को इस्तेमाल होने के लिए बन जाएंगे। खुदा चाहता है, खुदा ने ऐसे हमें उदाहरण दिया, जब लोहा, हालेलुया, लोहा कुम्हार के हाथों में जाने से नहीं डरता है। वो जानता है कि मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे यही अच्छा बना सकता है। मिट्टी जानती है कि कुम्हार के हाथों में ही जाना उचित है, क्योंकि यही मुझे एक अच्छा रूप दे सकता है, एक अच्छा पात्र बना सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि सच में इन दिनों में आपको और हमें खुदा के हाथों में जाना ज़रूरी है। खुदा के हालेलुया हालेलुया पास आना ज़रूरी है। उसके वचन में हालेलुया मनन कर, उसके वचन को मनन करना ज़रूरी है। उसके साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसके साथ एक समय बिताने लगेंगे, एक हमारा उसके साथ एक रिश्ता बन जाएगा, और अपने आप को उसके हाथों में हम दे देंगे। हम इनकार नहीं करेंगे और कहेंगे, ले खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, मैं ऑल सरेंडर कर देता हूँ, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हूँ। आप जैसा चाहें, आप जैसा चाहते हैं, उस आग की भट्टी में हमें तपा कर, उसमें तज कर, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे एक पात्र बना दीजिए। और जब पात्र बनने के लिए आप तैयार होंगे, और खुदा आपको हालेलुया आपकी सोचों से भी बढ़कर, आपकी समझ से भी बढ़कर आपको एक अच्छा पात्र बनाने के लिए खुदा सामर्थी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको खुदा के हाथों में जाना, खुदा के हालेलुया करीब आना बहुत ज़रूरी है। उसकी उपस्थिति में हमें आना ज़रूरी है, क्योंकि जब उपस्थिति में आएंगे, जब वो उसकी उपस्थिति से हम भर जाएंगे, जब वो उसके हालेलुया सामर्थ्य मुझ पर आएगा, हालेलुया, हम सच में एक नए पात्र बन जाएंगे। क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें हमारे अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ पुरानी बातों को हालेलुया भूल कर, पुरानी चीज़ों को निकाल कर, हाँ, उस गलत चीज़ों को अपने अंदर से निकाल कर, हालेलुया, हमें खुदा के लिए एक अच्छा और एक जिम्मेदार, एक विश्वास योग्य पात्र बनना है। तो पात्र बनने के लिए, हमें उपयोग होने के लिए, हालेलुया, क्योंकि जब पात्र बनता है तो पात्र का मतलब ये नहीं है कि पात्र फेंक दिया जाता है, पात्र उपयोग होता है। क्योंकि लोहा, हालेलुया, जब कुम्हार के हाथ, वो लोहा लोहार के हाथों में जाता है, तो उसे पता है कि जब ये मुझे हालेलुया मेरी मार पीट करेगा, मुझे कूटेगा, मुझे हालेलुया हालेलुया आग की भट्टी में मुझे उसमें तपाएगा, मुझे हालेलुया मेरे ऊपर से सारी जो जंग लगी हुई है, जब ये घन चलाएगा, जब ये हथौड़ा मेरे ऊपर चलाएगा, लोहा जानता है जब हथौड़ा चलेगा बेशक दर्द होगा, बेशक मैं आग में जाऊंगा, तपन होगी, लेकिन क्या होगा कि मुझे एक सुंदर पात्र बनना है, एक सुंदर चीज़ बनना है, एक सुंदर औजार बनना है, एक सुंदर हालेलुया वो ही बना सकता है जो उसका कारीगर हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से कुम्हार के हाथों में जब मिट्टी जाती है, मिट्टी को पता है मुझे और कोई अच्छा पात्र नहीं बना सकता है, मुझे कोई अच्छा और शेप नहीं दे सकता है, क्योंकि मुझे पता है कुम्हार ही मुझे एक अच्छा शेप दे सकता है, एक अच्छा पात्र बना सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ, हम सबको पता होना चाहिए कि सिर्फ यीशु ही हमें एक अच्छा पात्र बना सकता है, एक अच्छा शेप में हमें लेकर आ सकता है। क्योंकि जब हम उसके हाथों में जाएंगे, क्योंकि खुदा के हाथों में कोई भी वस्तु बिगड़ती नहीं है, बल्कि एक अच्छी वस्तु बन जाती है। इसलिए हम उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए, उस लोहे को ध्यान रखते हुए, उस हालेलुया मिट्टी को ध्यान रखते हुए, हमारा हालेलुया अपने आप को, हालेलुया हमारा जीवन, सब कुछ खुदा के हाथों में हमें दे देना चाहिए। ताकि जब खुदा के हाथों में मेरा जीवन होगा, तो मेरा जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी बेकार नहीं होगी, बल्कि मेरा जीवन निखरेगा, मेरा जीवन सुंदर होगा। क्योंकि मेरा खुदा जब सुंदर है, मेरा खुदा जब अच्छा है, क्योंकि हालेलुया, और जो अच्छा होता है वो अच्छी ही चीज़ों को बनाता है। इसलिए खुदा भला है, तो हमें भला
ही बनाएगा, हमें अच्छा ही बनाएगा, हमें सुंदर ही बनाएगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने जीवनों को खुदा के हाथों में हैंड ओवर करें, खुदा को अपने आप को दे दें और खुदा से कहें, ले खुदा मैं तैयार हूँ, जैसा तू शेफ बनाना चाहता है, जैसा पात्र बनाना चाहता है, जैसा भी आप हमें बनाना चाहते हैं, मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूँ, मैं वैसा होने के लिए तैयार हूँ। और खुदा के जब हाथों में हम हालेलुया समर्पण हो जाएंगे और खुदा सच में हमें एक अच्छा पात्र बना देगा, एक सुंदर पात्र बना देगा, एक उपयोगी पात्र बना देगा। हालेलुया। और जब वो उपयोगी हमें बनाएगा, हालेलुया, तो हम हालेलुया हर क्यों ना उपयोग होंगे। कौन हमें उपयोग होने से रोक सकता है? कौन उपयोग ना होने देगा? क्योंकि उपयोग बना होने के लिए ही तो मुझे बनाया गया है। उपयोग होने के लिए हमारे खुदा ने हालेलुया हमें हालेलुया उस हर चीज़ों को हालेलुया जो हमारे अंदर थीं, जब हम उपयोग नहीं हो सकते, उन ना उपयोग होने वाली वस्तु को, चीज़ों को हमारे अंदर से निकाल कर उपयोग होने वाली ही वस्तु हमें बना दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा। खुदा हम सबको आशीष करे। मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ, सबको जय मसीह की।